कंस्ट्रक्शन की सीरीज की नेक्स्ट वीडियो है और आज की वीडियो में बात करेंगे कि जब आपका स्लैब की कास्टिंग हो जाती है तो उसके बाद उसके अंदर नंबर आता है आपकी जीरी कटने का और जो इलेक्ट्रिसिटी का जो काम होता है उसका। तो इलेक्ट्रिसिटी का जब काम आता है तो उस दौरान आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम काफी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक लेआउट प्लान के बारे में। तो इलेक्ट्रिक लेआउट प्लान जो कि एक प्रॉपर ड्राइंग होती है तो उसको कंसीडर करते हुए ही अगर आप पॉइंट देंगे तो बहुत बेटर रहेगा। इनफैक्ट इससे पहले जो फर्नीचर लेआउट है ना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर फर्नीचर लेआउट ही क्लियर नहीं होगा तो आप पॉइंट देंगे कैसे। अब जैसे फॉर एग्जांपल बेड के दोनों तरफ आपको मान लिया इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट देना है या फिर आपको फैन का देना है। फैन का तो हालांकि जब स्लैब कास्ट होता है तो पहले ही लग जाता है पॉइंट, और मान लिया टीवी का देना, तो जब तक पता ही नहीं होगा टीवी पैनल है कहां पर तो आप देंगे कैसे। तो सबसे पहले ये कि आप फर्नीचर लेआउट पहले आप प्लेस कहां पर क्या चीज होगी तो वो चीज आप पहले फाइनल कर लीजिए। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट को आप जो है वो क्रिएट करवा लीजिए। फिर इसके अलावा आपको लोड कैलकुलेशन भी करनी चाहिए और जो भी लोड है उसमें आपको 80% तक का ही जो है वो जो लोड आ रहा है उसको यूज करना है जिससे कि ओवर हीटिंग ना हो। इसको मैं वो छोटे से एग्जांपल समझाता हूँ। तो एग्जांपल के तौर पे एक 2.5 mm की कॉपर वायर है तो 20 एम्पियर तक का लोड संभाल सकती है। तो गीजर या फिर एसी के लिए आप 4 mm का यूज या फिर 6 mm की वायर का यूज कर सकते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल है लिविंग रूम में इलेक्ट्रिकल पॉइंट के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे सीलिंग फैन यूज कर रहे हैं, एलईडी लाइट यूज कर रहे हैं, तो वहां के लिए आपकी 1.5 mm की वायर का जो सर्किट है वो सफिशिएंट है। फिर अगर आप एसी इंस्टॉल करें तो एसी के लिए डेडिकेटेड आपको सर्किट क्रिएट करना है 16 एम्पियर सॉकेट का, जो कि 4 mm वायर पे काम करेगा और 4 mm की तार लगानी जरूरी भी है वहां पे। वो इसलिए क्योंकि जब भी एसी चलता है ना गर्मियों में तो वो 8-8 घंटे 10-10 घंटे, इनफैक्ट कई घरों में तो 18-18 घंटे 24-24 घंटे भी लगातार चलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल झीरी के बारे में। तो जो आपकी वर्टिकल झीरी करती है ना तो इसकी डेप्थ 20 mm और विड्थ 30 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और हॉरिजॉन्टल जो झीरी होती है उसकी डेप्थ जो है वो 15 mm और लेंथ आपकी 3 मीटर रखे जनरली। और झीरी कटिंग के लिए ना अगर आप वॉल चेजिंग मशीन का यूज करेंगे तो बहुत बढ़िया रहता है। इससे कटिंग बहुत ही स्ट्रेट होती है और बहुत ही स्मूथ होती है। और मैनुअल जो हैमर आप क्रिएट करते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर तो उससे जो क्या होता है कि स्ट्रक्चर कई बार डैमेज भी हो जाता है। फिर इसके अलावा आपके बीम या फिर जो कॉलम्स होगा उसमें आपको झीरी नहीं कटवानी है। फिर थर्ड नंबर में बात करते हैं कंड्यूट इंस्टॉलेशन के बारे में। तो ये आप पीवीसी कंड्यूट का भी यूज कर सकते हैं और जीआई कंड्यूट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही जो है वो ड्यूरेबल भी और फायर रेजिस्टेंस भी है। और जो कंड्यूट होते हैं ना उसको बैंड और ज्वाइंट के लिए स्मूथ बनाए जिससे कि वायर को खींचना आसानी से हो जाए। और जितने भी कंड्यूट आप क्रिएट करते हैं तो उसका एक जंक्शन बॉक्स होना चाहिए जिससे कि फ्यूचर में अगर कोई मेंटेनेंस वगैरह होनी है तो वो इजिली हो जाए। और कंड्यूट की जो क्लैंपिंग भी होती है ना वो प्रॉपर होनी चाहिए ताकि वाइब्रेशन या शिफ्टिंग के कारण कोई लूज ना हो। पॉइंट नंबर 4 में हम बात करते हैं वायरिंग के वर्क के बारे में। तो जो लाइटिंग के जो पॉइंट्स के लिए आप 1.5 mm की तार छोड़ सकते हैं कॉपर की, पावर सॉकेट के लिए 2.5 mm की छोड़ सकते हैं, हैवी लोड जहाँ पे अप्लायंसेस का आने वाला है वहाँ पे 4 mm या 6 mm की वायर जो है वो छोड़ सकते हैं। फिर इसके अलावा कलर कोडिंग के बारे में बात करते हैं। तो जो फेस है उसके लिए रेड कलर की वायर, न्यूट्रल के लिए ब्लैक या ब्लू कलर यूज होता है और अर्थिंग के लिए ग्रीन कलर यूज होता है। और अपने घरों में जितने भी सर्किट क्रिएट करते हैं तो हर सर्किट के लिए एक अलग एमसीबी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जो बाथरूम की जो वायरिंग है जैसे फॉर एग्जाम्पल तो गीजर के लिए 20 एम्पियर की एमसीबी और हैवी ड्यूटी वायरिंग करें। और जो आपके स्विच बोर्ड है वो आपके मॉइस्चर प्रूफ होने चाहिए। तो 5th नंबर पे हम बात कर लेते हैं स्विच बोर्ड के इंस्टॉलेशन के बारे में। तो जनरली स्विच बोर्ड की जो स्टैंडर्ड जो जनरल हाइट होती है वो 3 फीट होनी चाहिए जनरली फ्लोर से, और किचन और बाथरूम की जो स्विच है वो 5 फीट होने चाहिए फ्लोर से। चलिए 6 नंबर में बात कर लेते हैं सेफ्टी मेजर्स के बारे में। तो इसमें अर्थिंग की बात करते हैं। तो अर्थिंग जो है आपकी कॉपर वाली होनी चाहिए, कॉपर की रॉड या फिर केमिकल अर्थिंग का यूज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस इसका जो है वो 1 ओम से कम होना चाहिए। फिर एमसीबी और ईएलसीबी इंस्टॉलेशन के बारे में बात करते हैं। तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सर्किट के लिए एमसीबी लगाएं और अर्थ लीकेज या प्रोटेक्शन के लिए ईएलसीबी का यूज करते हैं। फिर पॉइंट नंबर 7 में बात कर लेते हैं टेस्टिंग और प्रिपरेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये इंश्योर कर लीजिए कि वायर जितनी भी है वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड हो और सर्किट में कोई भी ब्रेक ना हो। फिर इसके अलावा एक वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट भी होता है जो कि आपको करना चाहिए। इसमें हर वायर का वोल्टेज ड्रॉप चेक करें जो कि 2 से 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।